समस्तंकर अपेक्षा वर्तमान पूर्ण होबा पई जाउछि, जहांको मुखर आशीर्वचन सुनिबा पई बहुत समय धरी आमे समस्ते उपस्थित अछु। वर्तमान सही समय आम समस्तंक गहन पहुंची जाइछि। वरदानी मूरत, धरनी जैसा गंभीर और सागर जैसे विशाल दिल वाली कमल आसनधारी आदरणीय कमलेश दीदी जी को हम सब की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है और प्लैटिनम जुबली और जन्मदिन की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। दीदी जी, आप पद्मा पदम भाग्य से सुशोभित, आपकी जीवनी सर्व ब्रह्मा बच्चों के लिए दिव्य आकर्षण का, प्रेरणा का, मार्गदर्शन का और अलौकिक प्राप्ति का आधार है। आप परमात्मा से रूहों का असीम प्यार है। वैसे ही आपने सभी आत्माओं के दिल को जीतकर ओडिशा की संगठन को एकता के सूत्र में बांधा है। ईश्वरीय परिवार आपकी सेवाओं से गौरवान्वित है। आपके सानिध्य में आने से हर एक को असीम प्यार का अनुभव होता है। आप और दीदी जी अर्थात नीलम दीदी जी ने इस उत्कल भूमि पर ज्ञान का बीज बोए, ज्ञान की संजीवनी बूटी से अनेक मूर्छित आत्माओं को सुसज्जित किए, जिससे वो बीज एक बट वृक्ष बन गया। उस समय आप दोनों को ना ओडिया भाषा की मालूम थी, ना व्यक्ति की पहचान, परंतु ईश्वर की सत्य ज्ञान एवं ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और निश्चय, अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प ओडिशा भूमि के लिए वरदान है। आप उदारता, करुणा व वात्सल्य की चैतन्य देवी, प्रेम व विनम्रता की प्रतिमूर्ति, भावना व विवेक की परम ज्योति, सत्यता व मधुरता की निर्मल दर्पण, शुभ भावना, शुभ कामना की महादानी, शांति की शक्ति की अपार धनी। आपके लिए मैं इतना ही कहती हूँ, आपके सम्मान को क्या शब्दों में दे तस्वीर, आपके सम्मान को क्या शब्दों में दे तस्वीर, हम तो शब्द बना सकते हैं। आप रच रहें जग की तकदीर, आप रच रहें जग की तकदीर। ऐसी दीदी जी के मुखारबिन से हम सुनेंगे। दीदी जी। ओम शांति। सब बोलो जोर से, ओम शांति। ज्ञान के सागर, हम सर्व के भाग्य विधाता और सर्व को महिमा योग्य बनाने वाले परमपिता परमात्मा शिव बाबा के मंच पर उपस्थित अपनी अति स्नेही, अति प्यारी आदरणीय नीलम बहन जी, अति स्नेही, अति प्यारी गीता बहन जी, सुलोचना बहन और अपने आदरणीय ब्रह्मा कुमार भाई अरुण जी और रमेश भाई और सूर्यमणि भाई, राजेश भाई एवं नवरंगपुर निवासी सम्मुख उपस्थित सभा में सारे क्षेत्रीय भाई बहनों को देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है और नवरंगपुर का बचपन याद आता है कि कैसे हम यहाँ पर आए और कैसे से क्या हो गया। मैंने बिल्कुल छोटा सा एक बीज बोया और एक इतना बट वृक्ष बनकर ये खड़ा हो गया। तो भला क्यों ना हमें दिल से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत खुशी जागृत हो रही है। बागबान बगीचा लगाता है, माली सींचता है और वो देख देख कर खुश होता है कि माली ने सींचकर इसे कितना बड़ा बट वृक्ष बना दिया। पहले जब हम आते थे
तो कोई जयपुर कोरापुट तक गाड़ी नहीं थी, सिर्फ विजयनगरम तक कोणार्क एक्सप्रेस में आते थे और वहाँ से बस में बैठकर नवरंगपुर आते थे। और बिल्कुल थोड़े से भाई बहनों से मिले और मिलकर ये बीज डाला गया। और धीरे धीरे जब यहाँ पर हमारी प्रिय नीलम बहन पहुँच गई और प्रहलाद भाई पहुँच गया, जो भल हमारे बीच में नहीं है पर सबकी यादों में वो है, क्योंकि सबके ऊपर मेहनत करने वाला वो कोई कम नहीं है। तो ये दोनों ने इस सारे नवरंगपुर के क्षेत्र को, इस दक्षिण उड़ीसा के चारों तरफ के भाई बहनों को इतना सुंदर सजाया है, इतना सुंदर बाबा का ज्ञान देकर इनको नव जीवन प्रदान किया है, जिसकी हम कितनी महिमा करें। वास्तव में आप सभी भी बहुत महिमा के और सम्मान के योग्य हैं। और जो इतने अधर कुमार हमारे पीछे खड़े हैं या बैठे हैं, जिनका आज सम्मान किया गया है, जो बाप समान है, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को उन्होंने कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनाया है। तो ये कितने खुशी की बात है कि आज के जमाने में, जैसे गीता बहन जी ने बहुत कुछ बताया, कि आज इतना दुख अशांति, इतना पापाचार, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आप सब जानते हैं, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया कि बच्चे, आप अपने आप को पहचानो। भले ही हम कहते हैं कि हम वकील हैं, बैरिस्टर हैं, जज हैं, बड़ी बड़ी संस्था के मालिक हैं, लेकिन बोलने में सब हैं, पर बोलने चलने वाली शक्ति क्या है वो उनको पता नहीं है। और वो जब इस शरीर से निकल जाती है तो इसको कोई पूछता नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया कि आप अपने आप को पहचानो। आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या करे, क्या नहीं करे, और राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या देती है, क्या लेती है, ये दुनिया क्या है, ये सारी बातें परमपिता परमात्मा जो महिमा के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, उन्होंने हम सबको दिया, बांटा, और हम सब उसको लेकर के इस लायक बने कि आप सबको देकर इस लायक बनाए। तो ना सिर्फ उड़ीसा की धरनी पर सबसे पहले हम आए, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी प्यारी नीलम बहन भी आई, जो हमारी सखी भी है, बेटी भी है, बहन भी है। हम कुछ भी कहें पर हम इनको तीनों रीतों से प्यार देते आए हैं और देते रहेंगे। ऐसी हमारी इनके प्रति शुभ भावना है। और कभी भी हमने अपने को अकेला नहीं समझा, हम दो होते हुए भी एक हैं। जिधर हम चलेंगे उधर वो हाँ, कभी भी ना जी की बात तो है ही नहीं। हाँ जी, आज हमें ये सेवा करनी है। और एक एक मास के अंदर दो दो सेंटर प्यारे बाबा ने खुलवाए और ये हमारे साथ रही। हमने जैसे कहा वैसे इन्होंने माना और मान कर 50 सेंटर उधर खोल करके पूरब उड़ीसा में और पश्चिम उड़ीसा में, फिर बाद में दक्षिण उड़ीसा में पहुंच गए। और वही सेवा का
महक लेकर के यहाँ चारों तरफ इतनी खुशबू फैलाई है, इतनी सेवा की है, जो कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा। ये इतना छोटा सा बीज और इतना बट वृक्ष के रूप से खड़ा हो जाएगा। और ये 3 भाग में उड़ीसा बटा है और तीनों भागों में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग ज्ञान लेकर के अपना जीवन बना रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आज नवरंगपुर निवासी भाई बहनों ने हमारा सम्मान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया और बहुत अच्छी प्रकार से सम्मानित किया। हम कहेंगे कि आप सभी भी हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर बहुत बहुत सम्मानित हैं। तभी तो आप इतनी देर तक बैठकर सारी बातों को अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं। तो आप सब जितने बैठे हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि आप भी सब परमात्मा की प्रिय आत्मा हो। जब प्रिय आत्मा हो तभी यहाँ बैठकर मैदान में और इतनी अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं। इसलिए जितने मंच पर उपस्थित हैं, जितने पीछे बैठे हैं और जितने सामने बैठे हैं, सबका सम्मान परमपिता परमात्मा आज कर रहे हैं। सिर्फ हमारा नहीं, ये तो 5 मिनट का सम्मान है, लेकिन वास्तव में परमात्मा गुणों का भंडार है। हर एक के अंदर, एक एक के अंदर गुण भर रहा है। क्या आप भी ऐसे गुण धारण करके अपने जीवन को महान बनाएं? एक एक के अंदर 1-1 हजार की सेना तैयार करें और बहुत बड़ी संख्या में ये नवरंगपुर के भाई बहन चारों तरफ फैलकर सबको तैयार करें। नवरंगपुर भले ही छोटा है, परंतु इसका क्षेत्र इतना बड़ा है। जयपुर, कोरापुट, सोनावड़ा, एक भी क्षेत्र कम नहीं है। हमने सब देखा है, कलाहांडी और ये भवानीपटना, सब बड़े बड़े क्षेत्र है। सब जगह पहले हमने जाकर सेवा की है, 1-1 बार, 2-2 बार, और कई बार गाड़ियों में भी आए हैं और कई बार ट्रेन में और बसों में। तो इस प्रकार से वो छोटा रूप जब इतना बड़ा होता है, माँ बाप भी अपने बच्चों को देखकर जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं, कोई डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर बन जाता है, तो उनको कितनी खुशी होती है। तो हमें भी आज बहुत खुशी है और खुशी के मारे हमारी भी इच्छा हो रही है कि हमारा तो आप सबने इतना सम्मान किया, हम भी अपनी प्यारी से प्यारी, अति दुलारी, बाबा की प्यारी, सबकी मीठी बहन का कुछ छोटा सा सम्मान करें। जो हमारे हृदय के अंदर कटक में ही पैदा हो गया कि हमें जाकर के अभी नीलू बहन का, हम प्यार से इनको नीलू कहते हैं, लेकिन असली नाम है नीलम। जो दीदी जी पत्र में सदा लिखती थी, नील कमल की जोड़ी, और दोनों के नाम से एक ही पत्र आता था और वो पत्र इतना सुंदर होता था कि बारंबार हम पढ़ते थे। तो ये सारी महिमा उस बनाने वाले की है जिसने हमें तैयार किया, और एक के द्वारा दूसरा, दूसरे के द्वारा तीसरा तैयार होते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। हमारी कुछ महिमा नहीं है कि हमने इनको तैयार किया, सब परमात्मा की महिमा है। उसने आकर के हमें अपना बनाया। हमने सोचा भी नहीं कि हम उड़ीसा में आएंगे, और हमें जब दीदी जी ने कहा कि आप उड़ीसा जाओ, हमने कहा दीदी आप क्या कह रही हैं, नई भाषा, नया कल्चर, हम भाषा नहीं जानते हैं, हम कैसे उड़ीसा में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो दीदी ने कहा कि नहीं, तुम्हें हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो फिर हमने बहाना किया कि हमारी तबीयत खराब है, हम उड़ीसा कैसे जाएंगे।
तो दीदी ने कहा कि तुम उस डॉक्टर की बात मानोगी या जो परमात्मा का डॉक्टर है उसकी बात मानोगी। तो ये बात हमारे अंदर लग गई कि हमें वास्तव में परमात्मा सर्जन की बात माननी चाहिए। और यही मान करके हमने दीदी को कहा कि हम 15 दिन के लिए सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जाएंगे दोनों जने, और एक एक छोटा छोटा बक्स लेकर के हम दोनों यहाँ पर आए कि हम कैसे नई भाषा में काम कर सकेंगे। लेकिन परमात्मा जादूगर की कमाल है, 8 दिन के अंदर हम उड़िया भाषा समझने लगे। और ये तो काफी बोलती हैं, मैं इतना बोल नहीं पाती हूँ। मैं मुँह उड़िया कथा वार्ता भलो भावरे बूझ पारवे करो भलो भावरे कहीं पारवे नहीं। लेकिन हमारी नीलम बहन ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके वो उड़िया भाषा में भाषण भी कर लेती है और बोलती भी है। लेकिन मैं गांव-गांव में जा कर के भी हिंदी भाषा में ही बाबा उसका प्रभाव डलवाता है। एक जगह मैं गई, मैंने हिंदी में बोला आधा घंटा और फिर कहा कि उड़िया में बहन सुनाएगी, तो वहाँ से चिट्ठी आई कि नहीं हमें हिंदी में और सुनना है। तो फिर हमने दोबारा आधा घंटा बोला। कहने का भाव ये है कि भाषा को कोई समझे ना समझे, भाव को समझने लगे और हम उनके भाव को समझने लगे, वो हमारे। और वो 15 दिन आज 42 वर्षों में बीत गया, हम लौट कर गए नहीं। आए थे 15 दिन के लिए, लेकिन यहाँ आकर के उड़ीसा निवासी हो गए और 42 वर्षों से इसी धरनी पर सेवा कर रही है। इसलिए जो यहाँ का खाना है, आप पूछते होंगे, सोचते होंगे क्या पखाल भात खाते हो? ये सच है कि गर्मी के दिनों में हम पखाल भात खाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पखाल भात नून और नींबू ये सब मिला के खाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा ही लगता है कि हम उड़ीसा के ही हो गए। तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो आपका सम्मान में भी कोई कमी नहीं है। सारे उड़ीसा का सम्मान अथवा उसमें नवरंगपुर क्षेत्र का विशेष सम्मान हमारे मन में आज आ रहा है। तो उस सम्मान के साथ में और उनकी तरफ से, सबकी तरफ से हम अपनी नीलू बहन का अपने हाथों से थोड़ा सम्मान करना चाहती है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि इनको हम कुछ अपना प्यार यहाँ पर भी दे सके। काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं, यहाँ तो नहीं आते हैं पर मधुबन में बहुत मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तब इतने प्यार से मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हम आज भी दो नहीं हैं, एक ही हैं। भले ही दूर रहते हैं पर दूर रहते भी दो नहीं है, एक है और एक ही बन करके सेवा कर रही है। तो इस प्रकार से इतनी बहनों को इन्होंने तैयार किया है। ये नमिता बहन छोटी थी, आज हम देख रहे हैं कितना बड़ा पार्ट बजा रही है, कितना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। तो चारों तरफ जब निगाह फैलाते हैं तो इन्हों के इतने अच्छे अच्छे भाई और इतनी बहनें सब तैयार बाबा ने इनके द्वारा कराई है। हमारी शुभ भावना बहुत रहती है कि जहाँ भी बीज बोया है वहाँ झंडा तो कभी उतरे ही नहीं, लेकिन झंडे लगते जाए बढ़ता जाए, यही है बस। इसलिए हमें आज बहुत खुशी है। संकल्प में नहीं था, वो काम प्रैक्टिकल हुआ है। हम सोच रहे थे जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, पक्का कुछ नहीं था। 3-4 दिन पहले ही पक्का हुआ और दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ पहुँच गए। इसलिए सभी की तरफ से इतना सबका सम्मान करने वाली मीठी नीलम बहन का सम्मान
हम करेंगे आज। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। दीदी जी ने अभी हमारी बड़ी दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं शॉल के द्वारा। लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है, और गोल्डन बेड पहनाकर दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। तेरा मेरा दिल का रिश्ता है, हर धड़कन यही बात कही। हम तो दीदी जी के लिए इतना ही कहते हैं, हलचल इसकल को है जो अचल बनाने वाले, निर्बल स्वभाव की मूर्ति, चारों ओर कमल का फूल खिलाने वाले। कमलेश दीदी है हमारी, कमलेश दीदी है हमारी, बड़े बाप की है आप बड़ी दिल वाली, बड़े बाप की है आप बड़ी दिल वाली। आत्मदीप जगाते हैं सभी का, आत्मदीप जगाते हैं सभी का, आप है तो लग रहा है आज ही हमारी दिवाली, आज ही हमारी दिवाली। तो वर्तमान आज से समय पहुंची जाइए जो मानकर सम्मान समारोह। तो दीदी जी की तो हम जितना भी महिमा सुने वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे सूर्य को रोशनी दिखाने जैसे ही लग रहा है। तो वर्तमान समस्त मंचासीन सम्मान समारोह माता पिता मान को अनुरोध करछि निज निज स्थान रे समस्ते ठिया हेबे एवं निजर हाथ को लंबा रखी परमात्मा को पाखरे से दृढ़ प्रतिज्ञा करिवे। तो नकुल भाई को अनुरोध करछि से जो प्रतिज्ञा पत्र पढ़िबे ताको समस्ते रिपीट करिवे। ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा, प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा, अव्यक्त मूर्त बाप दादा, हम सभी आपकी संतान हैं। हम सभी आपके संतान हैं। कितने समय से बिछड़े हुए इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग को मिलन हुआ। आपको पाकर हम सभी धन्य धन्य हो गए हैं। हम सभी को संकल्प है सारा जीवन आपके दिव्य ईश्वरीय कार्यों में व्यतीत हो। इस विश्व को पावन श्रेष्ठ बनाने में आपके साथ संपन्न हो। स्वयं मौन वचन से पवित्र बनकर अन्य आत्माओं को भी पवित्र सहयोगी बनाकर उन्हें का भी जीवन श्रेष्ठ करे। अतः हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं मन वचन कर्म से पावन बन अन्य को भी पावन बनाने में सदा ईश्वरीय श्रीमत पर चल अन्य का भी रास्ता प्रशस्त करेंगे। मन मत परमत परचिंतन से सदा दूर रहेंगे। व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वचन व्यर्थ कर्म संगदोष परदोष से बचकर रहेंगे। स्वयं में तन मन धन से ईश्वरीय सेवा कर विश्व का कल्याण करेंगे। श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति
वृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति कृति से वातावरण को श्रेष्ठ या शुद्ध बनाने में सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त माता पिता माननकु। तो वर्तमान सौम्या भूणी
बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या भौणी। तो वर्तमान मु अनुरोध करची से रथ को जो रथर सारथी बनी के आम गहंडे आछंते उपस्थित अछंते भौणी सुलोचना दीदी को मु अनुरोध करची आप बाबा की और कमलेश दीदी जी की राइट हैंड है। यज्ञ रक्षक दिव्य गुणों की सजीव मूर्त है। आपकी वाणी में सरस्वती का वास है। हृदय में स्नेह, बुद्धि में समन्वय, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता आप में है। ऐसी दीदी जी की मुख से आज के इस जन्मदिन के अवसर पर 2 शब्द हम सुनेंगे। सुलोचना दीदी जी। ओम शांति। अभी सबका सुनने के बाद और कुछ सुनने को नहीं है, ना किसी को सुनने का और धीरज है। इसीलिए आप सभी जितने हमारे भाई और बहनें माता और पिताजी के समान बैठे हैं, उनका सम्मान, मंच को भी सम्मान, और सुनने वाले जो सबसे बड़ा धीरज आपको है, जो इतना समय से सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। अभी तो मोमबत्ती जलाएं और केक खाएं, उसके इंतजार में है, इसीलिए वही सेलिब्रेशन मनाएं। नवरंगपुर भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से मुबारक है। और हमारी नीलम दीदी जी जिन्होंने हमें बुलाया और 2 दिन सेवा करने का मौका दिया, और साथ साथ गीता दीदी, तो आज ये मधुवन जैसा लग रहा है। हम लगता है हम सब मधुवन में बैठे हैं। तो अभी दीप जलाएंगे, और दीप जलाने के टाइम यही याद करें हम सब आज इस शुभ अवसर पर, ईच वन टीच वन, यही संकल्प लेकर के जो मंच पर बैठे हैं सब यही प्रतिज्ञा करें, अपने जैसा एक को बनाएं, तो जल्दी जल्दी ये धरा हमारा स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। तो वर्तमान समस्ते दीप प्रज्वलन करिवे एवं ए दीप ही समस्तंक पई माइल खुंट बनी जाइछि एवं ए दीप ही सारा विश्व पई शांतिर रास्ता देखैबो। तो ए दीप ही समस्तंकर उमर जते श्रोतागण अछंती समस्तंकर उमर मिसी जति के हबो, समस्तंकर उमर मध्य ए मंचासीन समस्तंको लागि जिवो। तो सेति पई वर्तमान समस्तंको अनुरोध करछि दीप प्रज्वलन करिवे। तपस्विनी भणी को अनुरोध करछि से तांकर संगीत प्रस्तुत करिवे। तपस्विनी भणी। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, फूलों की बरसा हो रही, अंबर मुस्कुरा रहा, जन्मदिवस तुम्हारा है, गीत हर दिल गा रहा। फूलों की बरसा हो रही, अंबर मुस्कुरा रहा, जन्मदिवस तुम्हारा है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना अच्छा लगता है जब जब
कितना अच्छा लगता है जब जब ये दिन आता है बार बार ये दिन आए हर दिल गुनगुनाता है हर दिल गुनगुनाता है सागर साहो संपन सब में सागर भी ये कह रहा जन्म दिवस तुम्हारा है गीत हर दिल गा रहा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू खुशी अवसर में से केक काटନ୍ତୁ समस्त माता पिता माने केक काटନ୍ତୁ दुई साइड रे मध्य रखा जायछि चलती रही फुलवाइयों जीवन की ए बगिया में खुशियाँ बरसते रहे सदा तुम्हारी प्यारी दुनिया में हाँ चलती रही फुलवाइयों जीवन की ए बगिया में खुशियाँ बरसते रहे सदा तुम्हारी प्यारी दुनिया में तुम्हारी प्यारी दुनिया में कोटि कोटि बधाइयाँ जो मैं कहते हैं निज निज स्थान रे जन्म दिवस तुम्हारा है गीत हर दिल गा रहा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू निज निज स्थान हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बहुत बहुत धन्यवाद तपस्विनी भणी तो वर्तमान इंद्रावती रो जो कन्या आछंते से आसी निजर नृत्य परिवेषण करिवे समस्त सम्मानित माता पिता माने लाइन रे जने जने आसंतो बड़ दीदी संदेश दीदी गीता दीदी एवं सुलोचना दीदी से उपहार नहीं कि जीवे घुंगुरा
आसवे बहुत सुंदर कलाकार माने आपण मानक पई विशेष तांकर कला प्रदर्शन करिवे केई मध्य सम्मान समारोह माता एवं पिता मानक अनुरोध करछि उपहार ने निज निज स्थान रे बसंतु। उपहार नौचंती अनुरोध करा जाउची समस्त निज निज स्थान रे बसंतु। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी प्रतीक्षा। तो वर्तमान मु मधुचंदा भौणी को अनुरोध करछि से तांकर नृत्य नहीं कि आसीबे चांद कहूँ या फूल कहूँ। चांद कहूँ फूल कहूँ सुबह कहूँ या शाम, चांद कहूँ फूल कहूँ सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिस दुनिया करे सलाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिस दुनिया करे सलाम।
लिख के शायर लिखे प्रेम के गीत, तेरी पायल की छम से जागे सोया संगीत, तेरे होठ कमल जैसे आंखें शीशे के जाम, चांद कहूँ फूल कहूँ सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूं तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम, क्या रखूं तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम। तेरी जुल्फों में है छाँव, मुखड़े पर है धूप, ओ चित चोर चुराया तूने परियों का रंग रूप, तेरी जुल्फों में है छाँव, मुखड़े पर है धूप, ओ चित चोर चुराया तूने परियों का रंग रूप, और न जाने तेरे सर पे है कितने इल्जाम, चांद कहूँ फूल कहूँ सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूं तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम, क्या रखूं तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम। सूर्यमणि भाई को अनुरोध करछि से मध्य आज रही शुभ अवसर रे दुई शब्द आशीर्वचन रखिवे। समस्ते निज निज स्थान रे बसंतु, कई मध्य निजर आसन को खाली करंतु नहीं, कारण आसन पाई ही आज दुनिया रे जहाँ भी किछि होउची ता आसन पाई ही, और स्वयं भगवान बहुत सुंदर आसन देचंती, से आसन रु कई मध्य वंचित हुअंतुनी। तो सूर्यमणि भाई ओडिशार प्रथम ब्रह्मा कुमार जे कि विदेश रो ऑस्ट्रेलिया दुबई अनेक स्थान रे राजयोग शिविर अनेक सेवा प्रदान करचंती एवं मीडिया विभाग रे आपण अछंती, तो आपण को मुखरु आज आशीर्वचन। ओम शांति। आज शुभ दिन रे आम मान सम्मुख रे उपस्थित एवं सुसज्जित होई देवी और देवता परि दृश्यमान जुगल मूर्ति मान को आम गहन रे आम पाई एवं तांकर दिव्य जीवन को उपलब्धि करी आमे समस्ते धन्य धन्य होउछे एवं आमे समस्ते निश्चय गर्वित जे आमे समस्ते ई भारत माँ भारत भूमि रे जन्म ग्रहण करिचे, कहीं ना भारत रो संस्कृति अन्य विश्व अन्य कौन सी देश रे देखा मिले नहीं, एवं सही दिव्य संस्कृति रे जो माता पिता माने से मानकर निजर दिव्य संस्कार को परमात्मा का ज्ञान आधार रे गढ़ी से दिव्य मूर्ति मान को आम समस्ते आज शुभ दिवस रे से मानन को सत सत प्रणाम एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। सेथि सहित आमर आसथिबा कटकर दीदी कमलेश जी जे कि ओडिशा भूमिर अलौकिक ज्ञान गंगा प्रवाहित करिवार जननी, तांका उद्देश्य रे मध्य आमर सम्मान सबुदिन पई रहिछि रहिबो। जो मातृशक्ति एवं ये जो मातृ संगठन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो मातृ संगठन
सारा विश्व रे जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करुछि परमात्मा ज्ञान प्रचार एवं प्रसार रे मातृशक्तिर जो अमूल्य योगदान रही से मातृशक्ति का सम्मुख रे मध्य आमे कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। कथारे अच्छी लौकिक रे जेमती गोटे परिवार रा अभिभावक जानती जिते बेले बाहर को एवं निजर ड्यूटी सारी फेरी आसती प्रथम से तांकर पत्नी तांका सम्मुख को आसती एवं पचारती आज कौन मो पे आनीच एवं तापर देखावती तांकर पिता सी कहते आज केते कमेच ताको हिंदी रे कहा जाए पत्नी बोलती है कि मेरे लिए क्या लाए हो और पिता बोलते हैं कि आज क्या कमाया है। लेकिन माता बोलती है कि दिन में सवेरे गया था शाम को आ रहे हो, दिन में कितना काम किया है, दिन में कुछ खाया या नहीं खाया है। तो इसमें हम समझ जाते हैं कि मातृशक्ति का जो स्नेह और प्यार पालना देने की जो संस्कार है वो अनन्य है और अद्वितीय है। तो इसीलिए हमारे सम्मुख में जो माता पिता स्वरूप में स्थित है एवं सभी को पालना देने के निमित्त है, हम उनके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और सजे सजाए मूर्त हमारे दिव्य भाई और बहनों का जिनों का आज समर्पण और सम्मान समारोह है, जिनका 15 साल से ज्यादा ज्ञान में चलते हुए हुआ है और इनमें भी कई माता और पिता का सुपुत्री इस सभा में उपस्थित है जो सेवा कर रहे हैं। तो हम उनमें ये नम्र निवेदन करते हैं कि जैसे एक एक कन्या या एक एक दीपक को आपने जगाया, आप भी वही अभी निमित्त बनते हैं दीदी नीलम दीदी जी के साथ। ऐसे और सारे कन्याओं को या मातृशक्ति को जगाएं, निमित्त बने, एक हो करके नीलम दीदी के साथ इस विश्व भर जो चल रहा है उसको और ये त्वरान्वित करें। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई। तो वर्तमान बड़ दीदी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ दीदी सम्मान करचंती सील प्रदान करिकी एवं तांको साथी रे तांकर बेटालियन अछंती। तो दीदी को पई किछि उपहार नै के आछंती। दरबार बड़ा सोना है। वर्तमान गीता दीदी को सम्मान करचंती सील दे के। कैमरामैन कैमरा दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, तो वर्तमान गीता दीदी को उपहार प्रदान करचंती नवरंगपुर रो भाई भौणी माने। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया। आश्रम तरफ रो खाली सकाळ 9टा रे ब्लड डोनेशन कैंप रखा जायछि। नवरंगपुर रो हॉस्पिटल रे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे ही रखा जायछि। सो इच्छा रे जो माने ब्लड डोनेट करिवा पे चाहउचंती तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे जाई ब्लड डोनेट करिवे। तो वर्तमान जड़ीगां हाई स्कूल रो पिला माने आछंती, आमे भाई भाई रो नृत्य नै कि जड़ीगां हाई स्कूल। आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई।
गोटिए पितार संतान मेरे गोटिए पितार संतान मेरे जाति भेद किछि नाही 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 रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई पढ़े गीता के ओ बाकोरा न किए बाइबेल के करे भजन किए पढ़े गीता के ओ बाकोरा न किए बाइबेल के करे भजन सबु धर्मर गोटिए ईश्वर सबु धर्मर गोटिए ईश्वर कलित कराल काहि पाई काहि पाई काहि पाई रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई किए करे हिंसा किए राग रुषा कहा अंतर रे भरिछि निराशा किए करे हिंसा किए राग रुषा कहा अंतर रे भरिछि निराशा शांति अहिंसा आम परिभाषा शांति अहिंसा आम परिभाषा हसी हसाई बा गाई 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 रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई गोटिए पितार संतान मेरे गोटिए पितार संतान मेरे जाति भेद किछि नाही 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 रे आमे भाई भाई वर्तमान सौम्या भौणी को सर्टिफिकेट प्रदान कर बड़ दीदी वर्तमान आम समस्त गहंडे आसुच्च फूलों की नगरी नहीं कि साई कला केंद्र फूल
इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सम्मान देते हुए इतना अच्छा कार्य को पूरा करके हमारे सामने से अभी अपना फिर दूसरा सेवा के लिए गए हैं, तो मैं दीदी जी को भी बहुत बहुत बाप दादा की तरफ से और अपना व्यक्तिगत तरफ से, खास हमारा दीदी नीलम दीदी जी के तरफ से और हमारे जो भी कलाहांडी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से जो भी हमारे माताएं भाई आए हैं, तो मैं गीता दीदी जी को भी अशेष 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 धन्यवाद अर्पण करती हूँ।